हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो जितना भी स्टूडेंट है जो सीयूटी के एग्जाम दिया था, एग्रीकल्चर के होंगे या पीसीएम के होंगे या पीसीबी के होंगे, ठीक है, लेकिन वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं। एग्रीकल्चर के कोर्सेज से, किसी भी कोर्सेज से, जितने भी अपने पास में 13 कोर्सेज है, जो अपने पास बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स है, अपने पास में हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फूड टेक, बायोटेक वगैरह, जितने भी कोर्सेज है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वगैरह, उनसे यदि कोर्सेज करना चाहते हो तो सभी स्टूडेंट के लिए अपडेट ये है कि आपको आईसीआर यूजी के अंदर आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना रहता है। और काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ प्रोसेस होती है, कैसे क्या इसके अंदर प्रोसेस चलता है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। यदि आप फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, रैंक जनरेट नहीं करते हो आईसीआर के द्वारा, तो आप फर्दर राउंड के अंदर पार्टिसिपेट आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। कुल मिलाकर के यदि आपको आईसीआर की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर देना है। तो इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है, पूरा प्रोसेस आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन काउंसलिंग चलती है, एक भी मिस्टेक कहीं पर होती है तो आपको तुरंत काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। और यहाँ तक भी ये भी प्रॉब्लम आती है बहुत बार, तो जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाता है, आईसीआर यूनिवर्सिटी को बोलती है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिए, वो भी टाइम से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करते, उस टाइम स्टूडेंट पैनिक होते हैं। उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। उस टाइम आपको क्या करना है, कहां से आपको नंबर वगैरह लेकर रखना है, पूरा पूरा डाटा आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। कुछ मेरी तरफ से जो हेल्प होगी मैं हेल्प करूंगा। बाकी सबसे ज्यादा स्टूडेंट को डाउट होगा चॉइस फिलिंग बना दो सर, चॉइस फिलिंग लिस्ट बना दो, रैंक आ जाने दो। रैंक आने के बाद आपको डेफिनेटली आपको बहुत शानदार चॉइस फिलिंग बताने वाला हूँ मैं। जितने मेरे हमारे ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप के ऊपर आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल रेगुलर अपडेट दी जाएगी, जिससे आप लोग ग्रुप से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इसकी मिल जाएगी, उसमें जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है किसी प्रकार का काउंसलिंग से, सब कुछ प्रोसेस समझाई जा रही है। रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल फ्रीली आपको बता दिया गया है। चॉइस फिलिंग बनाना सिखाऊंगा आपको कैसे बनाना है, यहाँ तक की डाटा बताऊंगा कौन सी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को कौन सी कॉलेज कितनी रैंक पर मिलता है, ठीक है। उसके बाद तो आप बना लोगे। चॉइस फिलिंग का एक तरीका होता है बनाने का, वो भी आपको समझा दूंगा। उसको देख करके अपनी वो लिस्ट देखना, लिस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर अपनी चॉइस फिलिंग का लिस्ट बना लेना, मेरे को सेंड करना, मैं क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगा। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, अब इससे ज्यादा तो आप लोग नहीं कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो वो आप लोग बिल्कुल आराम से कर सकते हो, 12th पास कर लिए तो इतना स्टेप देख करके चीजें आप कर सकते हो। क्लियर है। अब चलते हैं अपनी प्रोसेस के ऊपर, काउंसलिंग के अंदर क्या प्रोसेस रहने वाली है, कहां सर हमें गलती नहीं करनी है। क्लियर सभी को। तो सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट हैं सीयूटी का एग्जाम दिया, सभी को आपको रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आपकी रैंक जनरेशन हो। वीडियोस को बनाकर डाल दिया हूं प्रोसेस को, जिसकी जो लास्ट डेट है 17 से लेकर के अपने पास में 23 तारीख से पहले पहले आपको चीजें कर देनी है, ठीक है। उसके बाद में अपना रिजल्ट आ जाएगा। जैसे अपना रिजल्ट आ जाता है, रैंक अपनी जनरेट होती है, रैंक कार्ड अपना आ जाता है, उसके बाद में अपनी सेकंड स्टेप होती है, वो होती है दोस्तों यहाँ पर अपने पास में चॉइस फिलिंग। क्या है चॉइस फिलिंग आपको करना है। चॉइस फिलिंग करके आपको क्या कर देना है, अपने पास में अपलोड कर देना है अपने डॉक्यूमेंट्स। क्लियर इतना सभी को। इसी टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। 1 महीने पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स का वीडियो डाल दिया था, जो स्टूडेंट तैयार कर लिए वेल एंड गुड, जो नहीं किए हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो एक बार रिमाइंड करवा दूंगा आपको, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अपने को किस बार करना है, इसी टाइम चॉइस फिलिंग के साथ में अपने को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन इस बार दिया जाएगा। और इसी टाइम आपको काउंसलिंग का पेमेंट करना है। रैंक जनरेशन से पहले आपको काउंसलिंग का पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट कब करना है आपको, काउंसलिंग के टाइम, जब आपको चॉइस फिलिंग आपको करनी है। क्लियर इतना सभी को। क्लियर हुआ ना। सीट मैट्रिक्स अपने पास में आ जाएगी, जिसी को अपन बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। तो आपको बाकी राउंड के अंदर, जैसे राउंड 2 की मैं बात कर लूं, तो राउंड 2 के अंदर सीट अलॉटमेंट, डायरेक्ट सीट अलॉटमेंट आएगा, आपको रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो आपको जब भी जितने भी अपने पास में 3 से 4 राउंड होने वाले हैं, 4 राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर देना है पहले राउंड के अंदर ही। क्लियर है सभी को। उसके बाद में फर्स्ट राउंड होगा, उसके बाद में सेकंड राउंड होगा। शेड्यूल की बात अपना अलग से कर लेंगे, डेट इंपोर्टेंट डेट का, मैं आपको सिर्फ प्रोसेस समझा रहा हूँ। क्लियर इतना सभी को। सर हमारी रैंक आएगी, रजिस्ट्रेशन कर दिए रैंक के लिए, उसके बाद फिर हमें रजिस्ट्रेशन करना है किसके लिए, काउंसलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए। चॉइस फिलिंग करना है, उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करना है। जब ये काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स का चेक करने का काम यूनिवर्सिटी का रहेगा, वो यूनिवर्सिटी चेक करेगी, हमारे को अलॉटमेंट आ जाएगा। थर्ड स्टेप क्या आएगा, आपको सीट अलॉटमेंट, मतलब आपको सीट मिल गई, कौन सी सीट आपको मिली है, और उस टाइम यूनिवर्सिटी जो होती है उसको चेक कर रही, डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेगी, और आपको यदि उसमें जो डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आपको बताएगी। उस डॉक्यूमेंट को सही करके उसी टाइम पे आपको वापस से डालना है, जिसमें बहुत कम टाइम दिया गया है। देखो बिल्कुल कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको गलत नहीं करना है। 31 तारीख को जैसे अपना अलॉटमेंट आएगा, एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स 2 तारीख तक का टाइम दिया गया है यहाँ पर उनको वेरीफाई करने का, ठीक है, संडे तक का। उसके बाद में 2 से लेकर के 3 जैसे वेरीफाई करके आपको बता दी कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको रीसबमिशन करना है, ठीक है। तो रीसबमिशन भी आपको डॉक्यूमेंट्स को करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स को आपको तुरंत रीसबमिशन कर देना है। 3 तारीख को रीसबमिशन हो जाएगा। 3 तारीख को वापस यूनिवर्सिटी उसको चेक करेगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी चीज को नहीं देखती है, तो आपको कॉल करके उसको याद दिलाना है। अपनी ऑफिशियल साइट है आईसीआर की, उसके जस्ट लेफ्ट कॉर्नर पे यूजी कॉन्टैक्ट डिटेल ऐसे लिखा हुआ है, तो आपकी यूनिवर्सिटी का वहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल वहां पर होगा। वहां पर उन कॉन्टैक्ट डिटेल में बहुत बार मतलब कॉल नहीं उठाते,
फिर भी हमारे से जो कॉन्टेक्ट हो पाएगा स्टूडेंटों से, हम आपकी हेल्प जरूर वहां पर करेंगे, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जितना भी कंटेंट लेकर आ रहे हैं उसमें आपको लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि एक मोटिवेशन जो है आपकी तरफ से जो चार्ज लेता हूँ आपकी, वो है आपका एक लाइक और अपने ज्यादा दोस्त वगैरह को शेयर करने वाला, ठीक है। इतना काम हो गया। जैसे आपको सीट मिल गई उसके बाद में क्या कर देना है, डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना है और यहाँ पर आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। सीट को एक्सेप्ट करो या सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड लगाओ। चलिए अपग्रेड क्या होता है कि मेरे को बेटर चॉइस मिली, जो मैं भरा हूं, मैं मान लिया मेरे को 10 नंबर की कॉलेज मिली, लेकिन ऊपर 9 कॉलेज में से मैं और बेटर कॉलेज लेना चाहता हूं, तो आप सेकंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सीट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अपग्रेडेशन में ऐसा नहीं कि आप पुरानी सीट छोड़ दोगे, पुरानी सीट चली जाएगी, वो नहीं जाएगी। नेक्स्ट मिलेगी सीट तो पुरानी सीट छूटेगी। यदि नेक्स्ट में अपग्रेड नहीं होता है तो आपकी पहली वाली सीट ही रहेगी, उसके अंदर ही आपको रिपोर्टिंग देने जाना होगा। तो अपन सब अलॉटमेंट के बाद में और डिटेल में बात कर लेंगे। और यहाँ पर सीट एक्सेप्टेशन फीस जो अपने पास में है वो है 10,000। तो आपको 10,000 सीट पैसे यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा और आपको सीट के लिए यूनिवर्सिटी के आईसीआर के द्वारा आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट एडमिशन लेटर, ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर क्या होता है सर, ये आपको यूनिवर्सिटी के आईसीआर के द्वारा दिया जाता है। तो उसके बाद में जैसे काम हो जाएगा उसके बाद में आपको प्रोविजनल लेटर होता है, एक होता है आपको पास में यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन लेटर होता है, एक अलॉटमेंट लेटर, दो चीजें होंगी, ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको जैसे 10,000 रुपए कर दोगे तो ये यूनिवर्सिटी देगी, जबकि आपको अलॉटमेंट लेटर आईसीआर के द्वारा दिएगा। दोनों को रखना है, अलॉटमेंट लेटर को भी डाउनलोड करके रखना है और अपने पास में प्रोविजनल लेटर को भी डाउनलोड करके रखना है। प्रोविजनल लेटर कब मिलेगा, जब आपको सीट 10,000 आप लोग पे कर दोगे 10 के, तो उसके बाद मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से देखते रहना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग के लिए, यदि आपको सीट पसंद आ गई, आपने बिल्कुल अपग्रेडेशन नहीं लगाया, तो रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज वाले बुलाएंगे, उस टाइम रिपोर्टिंग के लिए आपको जाना है। अभी आपको रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो क्लियर समझ में आया। रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर हमें काउंसलिंग के लिए, अभी तो रैंक जनरेशन के लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया है, उसके बाद काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे पेमेंट के साथ। पेमेंट हमें फिल करना पड़ेगा, शायद अप्रोक्स 500 के आसपास पेमेंट यहाँ पर रहेगा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है, 3 काम एक साथ करने हैं। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन, पेमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड और चॉइस फिलिंग, तीनों काम कर दिया। अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स देख लेना है कि हाँ एडमिट बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स मेरे पूरे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको वहां पर 10,000 पे करना है। तो थर्ड स्टेप आएगी, सर हमें 10,000 पेमेंट करना है, सीट एक्सेप्ट करनी है। यदि हमें मतलब पसंद नहीं आई तो हम आपको ग्रेड लगा देंगे उस कंडीशन में, या फिर हम हमारी सीट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 10,000 देना है, 10,000 दे करके आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर लेना है। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें किसी भी प्रकार के आपको कोई भी एक भी स्टेप आप छोड़ देते हो ना, जो टाइमिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए बोलूँ कि आपको यहाँ पर सीट एक्सेप्टेशन का टाइम दिया गया है 3 तारीख और पता चल रहा है आप 4 तारीख 8/8/2026 को देख रहे हो, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपने छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं किया, तो आगे के राउंड तक ब्लॉक है, लास्ट आप मौका राउंड पर जाकर के टिकोगे, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ प्रॉपर तरीके से बिल्कुल बने रहिए, लास्ट तक आपकी बिल्कुल हर एक हेल्प यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, बस चार्ज आपकी तरफ से क्या है, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार बिल्कुल चैनल के ऊपर बना रहना चाहिए। फुल सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, ताकि आपके लिए जो बहुत वीडियो लेकर आऊँ फुल एनर्जी के साथ यहाँ पर लेकर आऊँ, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अपने शेड्यूल के बारे में एक बार और जब समझ लेंगे पूरा क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है, और अपने पास में डॉक्यूमेंट्स वाला वीडियो लेकर आ जाएंगे। जैसे आपकी रैंक आ जाएगी तो रैंक जनरेट होती है, आपको चॉइस फिलिंग वाला पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन का डाटा आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर सभी को? कैसा लगा वीडियो बिल्कुल लाइक करते जाना है, कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।